अब देखिए, देखते हैं ब्रेन। ब्रेन बना किस चीज का होता है? तो ब्रेन जो बना होता है तंत्रिका कोशिका का, तंत्रिका कोशिका का बना होता है। कोशिका, इस कोशिका को हम न्यूरॉन सेल कहते हैं, न्यूरॉन, न्यूरॉन कोशिका भी कहते हैं। ब्रेन बना होता है हमारे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका। ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका है। इस कोशिका की एक खराबी क्या है? इसमें कोई भी सेल डिवीजन यानी पुनर्निर्माण यानी कोशिका विभाजन नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ब्रेन जो है वो बना है तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल का, और उसमें कोई भी रिकंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर ब्रेन पे चोट लगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए पुलिस कहती है कि शरीर का कोई अंग सेफ्टी रहे ना रहे, बाइक चलाओ तो बाबू हेलमेट जरूर पहन, क्योंकि इसके ये बना हुआ है न्यूरॉन सेल का। और न्यूरॉन सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और ये सेंट्रोसोम ही होता है जो रिकंस्ट्रक्शन करके हमारे शरीर को फिर से ठीक कर देता है। ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होता है, जिस वजह से ब्रेन के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होती है। इस वजह से ब्रेन में अगर चोट लगी तो ज्यादा संभावना, बचने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है। न्यूरॉन सेल। अब एक चीज और हम जानते हैं कि सेंट्रोसोम अगर सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा कर देता है तो उसी को हम कैंसर कहते हैं। ये सेंट्रोसोम हमारे ब्रेन में होता ही नहीं है। इसका मतलब ब्रेन में कोई भी कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन होती नहीं है। और जब सेल डिवीजन नहीं होती है तो बहुत ज्यादा सेल डिवीजन की बात ही नहीं आती है, तो फिर कैंसर कैसे होगा? बावजूद इसके ब्रेन में कैंसर हो जाता है। एक जगह हम बोल रहे हैं कि ब्रेन बना है तंत्रिका कोशिका का, जिसे कहते हैं न्यूरॉन सेल, जिसमें कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। फिर कैंसर क्यों हो जाता है? तो इसका प्रॉब्लम क्या समझिए। ब्रेन का 90% भाग जो होता है वो न्यूरॉन सेल का बना होता है यानी तंत्रिका सेल का, जिसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है और जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होती है, और वो कैंसर नहीं हो सकता है। लेकिन ब्रेन का कुछ भाग, लगभग 10% भाग न्यूरॉन गिलियल सेल का बना होता है। वो न्यूरॉन गिलियल सेल में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, और वो सेंट्रोसोम की वजह से कोशिका विभाजन हो जाती है, और वो जब कंट्रोल के बाहर होता है तो ब्रेन में कैंसर हो जाता है। ब्रेन कैंसर का पहला स्टेज ट्यूमर कहा जाता है। बट ब्रेन इतना नाजुक होता है कि वो ट्यूमर में ही व्यक्ति की जान ले लेता है, ब्रेन कैंसर होने की नौबत ही नहीं आने देता है। स्टार्टिंग स्टेज में ही ब्रेन ट्यूमर में जान ले लेता है। तो सबसे बड़ी कोशिका हो गई न्यूरॉन सेल यानी तंत्रिका कोशिका। आप फिगर देख सकते हैं न्यूरॉन सेल का ऐसे। न्यूरॉन सेल की जो लंबाई होती है उसे हम कहते हैं साइनेप्स। न्यूरॉन सेल की लंबाई को हम कहते हैं साइनेप्स। ये न्यूरॉन सेल की लंबाई होगी। बट अगर आप न्यूरॉन सेल का लास्ट हिस्सा देखेंगे तो उसका जो सिरा होता है, जहां वो जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के नाम से जानते हैं, वो जो साइड में होता है। अब ब्रेन में एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से जुड़ा नहीं रहता है, डायरेक्टली अटैच में नहीं रहता है, वो हल्का गैप बना के रखता है दोनों के बीच में। अब ये हल्का गैप है। अब ब्रेन में सिग्नल जाएगा कैसे? जब दो न्यूरॉन के बीच में, अगर आप फिगर देख रहे हैं तो न्यूरॉन का लास्ट एरिया जो होता है उसको हम कहते हैं एक्सॉन। अब एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से करेक्ट डायरेक्टली अटैच में नहीं है, हल्का बीच में खाली जगह है। अब कोई मैसेज जाएगा कैसे उस खाली जगह में? तो उस मैसेज को ले जाता है सोडियम, Na जिसका नाम होता है सोडियम। सोडियम अगर हमारे बॉडी में कम हो गया तो बॉडी में सिग्नल नहीं जाएगा। अब कभी कभी जब हमें गर्मी लगती है तो पसीना बहुत ज्यादा आता है। पसीना ज्यादा आने की वजह से पसीना के साथ साथ हमारे बॉडी का सोडियम भी निकल जाता है। अब जब सोडियम निकल गया तो ब्रेन के अंदर जो सोडियम था, जो सिग्नल ले जा रहा था, उसी की में सोडियम ही कम हो गया, तो हमारा ब्रेन अच्छा से काम नहीं करता है। और अगर ज्यादा सोडियम निकल गया तो फिर चक्कर आने लगेगा, आदमी बेहोश होकर गिर भी सकता है। तो उसको डबल प्रॉब्लम हो गया, उसको ताकत भी चाहिए और फिर सोडियम भी चाहिए। तो ताकत कैसे देगा आदमी? उसको चीनी पानी देगा तो ग्लूकोज हो गया, उसमें 1 चम्मच नमक भी डाल देता है क्योंकि नमक NaCl का बना होता है। तो ताकत भी मिल गया और उसे सोडियम भी मिल गया, और फिर से वो चलने लगता है। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, जल की कमी। डिहाइड्रेशन में जल भी कम हो जाता है और सोडियम भी दे दिया जाता है ताकि उसका ब्रेन जो वो अच्छे से वर्क कर सके। तो ये साइनेप्स हो गया सोडियम के भाग।